हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समजात अंक और समरूप अंक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये टॉपिक पेपर में पूछा जाता है। समजात अंक अकेला पूछ लेता है या दोनों अंक पूछ लेता है, दोनों को समझाइए, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। आज सीरीज की 40वीं वीडियो आ चुकी है, 5 वीडियो रह चुकी हैं। अगले 5 दिनों में वो वीडियो भी कवर हो जाएंगी और आपकी बायोलॉजी 70 में 70 की तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। 45 वीडियो बनाने का लक्ष्य था और आज 40वीं वीडियो बायोलॉजी की आ चुकी है, ठीक है ना। तो क्या होता है आइए जानते हैं समजात अंक क्या होते हैं। सबसे पहले तो इनका नाम जानो। देखो, मैंने हर बार पिछली वीडियो में भी कहा है, बायोलॉजी में नाम से जानने का प्रयास किया करो, ठीक है ना। देखो, समजात, जात यानी कि जाति, सम यानी कि समान, समजात अंग ऐसे अंग जिनकी जाति है समान। कुछ समझ में आया ना, कुछ समझ में। अब देखो क्या है इसका मतलब। जो अंग उत्पत्ति तथा संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या है, समान है। यानी कि जो उनकी उत्पत्ति है और जो उनकी संरचना है, उनकी बनावट है, वो क्या है, समान है। तथा कार्य में भिन्न होते हैं, यानी कि जो उनका कार्य है वो भिन्न है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है पक्षी के पंख। अब देखो, पक्षी के पंख क्या होते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं। घोड़े के अग्रपाद चलने का काम करते हैं, लेकिन इनके कार्य भिन्न है। पक्षी के पंख उड़ने का काम कर रहे हैं, ये चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति है और जिनकी संरचना है वो समान है। इनकी जो उत्पत्ति और संरचना समान है, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न है। तो इसे क्या कहेंगे इसे समजात अंक कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है समरूप। तो देखो, समरूप जिनका रूप है समान, समरूप, ठीक है ना। तो क्या होगा, वे अंग जो समान कार्य करते हैं। अब इसका उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, कैसे, वे अंग जो समान कार्य करते हैं, इनके कार्य समान है, कार्य समान करेंगे, ठीक है। तथा देखने में भी समान लगते हैं, देखने में भी समान लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है। इनकी उत्पत्ति भी भिन्न है, संरचना भी भिन्न है, लेकिन कार्य समान है। कार्य कैसा है, समान है। उदाहरण, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों क्या कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं। कीट भी उड़ रही है, चमगादड़ भी उड़ रहा है, तो दोनों के कार्य कैसे हैं, समान है, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग है, इनकी संरचना अलग है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं समजात, क्या होता है समजात। बताओ क्या होता है। अरे वीडियो को पॉज करके बोलो, नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है ना, और पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो बोलना जरूरी है, ठीक है। समजात अंक क्या होते हैं और समरूप अंक क्या होते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 45 दिनों की सीरीज है, सीरीज में लगातार आगे बढ़ते जाइए और सीरीज को फॉलो करते जाइए, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।